बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने बहुत तरह की आइसक्रीम बनाकर खाई होंगी, लेकिन जो आज हम बनाकर तैयार करेंगे, ये स्पेशली हम खजूर से बनाकर तैयार करेंगे और ये एकदम हेल्दी रेसिपी है। आप बच्चों को बनाकर खिलाएँ, खुद भी बनाकर खाएँ, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा और रेसिपी भी बड़ी ही आसान है। तो आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ ही फ़ॉलो करना है ताकि आप भी ये मज़ेदार सी रेसिपी घर पर बना सकें। तो चलें जी, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये मज़ेदार सी और हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए चाहिए होंगी खजूरें, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी-सी हार्ड वाली खजूर है और थोड़ी-सी ये जो बिल्कुल सॉफ्ट सी खजूर होती है वो भी है, ठीक है? ये मेरे घर पर ही पड़ी थी। यकीन करें इस रेसिपी में सिर्फ़ 3 ही चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और वो आपको आपके घर से ही मिल जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपने खजूर में से सारी गुठलियाँ निकाल देनी है, ठीक है? खजूर को पहले धो लें अच्छे से, उसके बाद इसकी सारी जो गुठली है अंदर से उसे रिमूव कर दें। तो जी यहाँ पर देखिए सारी खजूर में से मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। अब इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और साथ में आपको यहाँ पे चाहिए होंगे बादाम। खजूरें यहाँ पर अच्छे से 20 से 22 होंगी और बादाम आपने आधा कप लेने हैं, ठीक है? तो जी यहाँ पर आप दोनों चीज़ों की क्वांटिटी देख लें, कितनी मैंने इस्तेमाल की है। अब आपने इसमें ऐड करना है दूध। अच्छा जी यहाँ पे दूध आपने नीम गरम लेना है, ठीक है? गरम अच्छा जी चाहें तो आप इसमें गरम दूध भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने ना नीम गर्म दूध ऐड किया तो मैं इसे अब अच्छे से इसमें डिप करूँगी ताकि जी ये जो खजूरें हैं और ये जो बादाम है ये दूध में अच्छे से डिप हो जाएँ। इस तरीके से इन्हें हम भिगो कर रखेंगे दूध में तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि जी ये जो खजूरें हैं और दूध है वो अच्छे से नरम हो जाएँ। और ये जो आज की रेसिपी है इसमें कोई भी हम क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसे बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं और बड़ी मज़े की भी ये बनकर तैयार होती है और तरीका भी बड़ा ही आसान है। तो जी यहाँ पे खजूर और बादाम को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं खजूर और बादाम ने काफ़ी दूध जज़ब कर लिया है, तो एक दफ़ा हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए कुछ इस तरीके से और ये काफ़ी यहाँ पर नरम हो चुका है, ठीक है? आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मतलब कि अगर आप नीम गर्म नहीं भिगो कर रखना चाहते, सिर्फ़ जैसे रूम टेम्परेचर दूध है, तो आप इस तो जी फिर आपने इसे ना 1 से 2 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ठीक है? अब सिंपली आपने यहाँ पे जूसर ब्लेंडर लेना है और ये जो बादाम और खजूर है, ये इसमें आपने ऐड कर देनी है दूध के समेत ही, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएँ आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली भी कोई भी रेसिपी का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो यहाँ पर अब आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अच्छा जी इसलिए हमने इसे भिगो कर रखा था ताकि ये आसानी से हमारी जो बादाम और खजूर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 गिलास और हम इसमें दूध का ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा आपने दूध ऐड नहीं करना है, ठीक है? अगर आप इतनी ही क्वांटिटी में बना रहे हैं खजूर और बादाम के लेकर तो, ठीक है? 1 ग्लास दूध हमने इसमें और ऐड कर दिया। अब आप इसे अच्छे से चला दीजिए मशीन को और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शनल है ये इलायची का पाउडर, ये टेस्ट के लिए मैंने डाला है। आप चाहें तो इसमें वनीला का एसेंस या इलायची का पाउडर यानी कि फ्लेवर और खुशबू के लिए आप इसे डाल सकते हो और चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब इलायची का पाउडर ऐड किया। अब जी इसे दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखें और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा आया है। ये देखें यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आधा ग्लास दूध भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसे बहुत ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो, ठीक है जी? ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर आपने एक आइसक्रीम मोल्ड लेना है, ठीक है? इस तरीके से ये आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। अब आपने इसमें इस मिक्सचर को फिल कर देना है और अगर आपके पास इन केस ये नहीं है तो आप घर का कोई भी शीशे का या प्लास्टिक का जार ले सकते हैं। उसमें आप इस मिक्सचर को डाल दीजिए और आप वैसे भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जी बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये हेल्दी सी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है और अगर आप वेट लॉस जर्नी पर भी हैं तो तब भी आप इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मज़ेदार सी ये क्योंकि ये बड़ी हेल्दी बनकर तैयार होगी, ठीक है? चीज़ें भी आपके सामने हैं जो हमने इसमें ऐड की हैं, वो हेल्थ के लिए बेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मिक्सचर बच चुका था तो मैंने इस तरीके से एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है, तो इसको ऊपर से हम ढक देंगे अच्छे से क्योंकि हम इसे अब फ्रीज़ करेंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी फ्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है और जी ज़्यादा से ज़्यादा इसे टाइम ना 6 घंटे लगते हैं, ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाती है। आपने रखना है इसे फ्रीज़र में है, ठीक है? अच्छा जी, जब आपने इसे फ्रीज़र में रखना है तो अच्छे से कवर करके रखना है क्योंकि हमने इसमें क्रीम तो कोई भी
ऐड नहीं की तो इसके ऊपर कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं आना चाहिए और ना इसके ऊपर कोई आइस गिरनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं, तो फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसे 8 घंटे के लिए रखा था, उसके बाद मैंने इसे निकाला है, तो यहाँ इसे निकालने में थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसे ना ऐसे डायरेक्ट जो नॉर्मल वाटर होता है मैंने उसमें रख दिया था, तकरीबन 1 मिनट के लिए, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही इसे 1 मिनट के लिए रख दिया था। सिर्फ़ ये आप इसे ना तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए रखिएगा, ठीक है? ये ईज़िली निकल आएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए रख दिया था, तो आप देख सकते हैं थोड़ी-सी आइसक्रीम ना ये जो मोल्ड वाली है वो थोड़ी मेल्ट हो गई, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा देर इसे पानी में रख दिया। थोड़ा-सा बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा-सा ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड कर लीजिए। और जी साथ ही हम मैं आपको ये कंटेनर वाली भी दिखा देती हूँ कि ये भी कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। तो जी हेल्दी वे में मज़ेदार सी आइसक्रीम है खजूर और बादाम की। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा।